सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री वल्लभाचार्य जी का मनाया गया 547वां प्राकट्य उत्सव। स्वतंत्रता भवन बीएचयू में विकसित भारत अम्बेसडर युवा संवाद का आयोजन। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी कार्यक्रम में हुए शामिल। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में एक्सप्रेशन 2024 का हुआ भव्य आयोजन। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री वल्लभाचार्य जी का 547वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया। 3 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्री वल्लभाचार्य जी के 547वें त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत दूसरे दिन शनिवार को प्रातः श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के दर्शन के समय श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक संपन्न हुआ। इसके पश्चात श्री विश्वम्भर जी पाठक के नेतृत्व में सभा कक्ष में श्री सर्वोत्तम स्रोत के 5 पाठ एवं नामरत्नाख्य स्रोत के 1-1 पाठ बड़ी संख्या में उपस्थित वैष्णव समूह द्वारा किए गए। अपराह्न 4 बजे श्री महाप्रभु जी की भव्य शोभा यात्रा षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकलकर श्री मुकुंद लाल राय जी के फाटक से प्रारंभ होकर श्री गोपाल मंदिर लेन होते हुए सिद्ध माता फाटक, सोला कुआं, चौखंबा, जौहरी बाजार होकर गोपाल लाल जी के फाटक से मंदिर में प्रवेश किए। शोभा यात्रा में षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज, षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी श्री प्रियेंदु बाबा महोदय एवं लालन चिरंजीव प्रवीण जी, चिरंजीव श्रृंगार लालन महाप्रभु जी के सुखपाल के आगे चल रहे थे। सुखपाल के आगे कीर्तन मंडली गान करते हुए चल रही थी। महिलाएं मस्तक पर कलश लिए हुए शोभा यात्रा में चल रही थी। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह वैष्णवों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत द्वारा शोभा यात्रा में अभिवृद्धि कर रहे थे। शोभा यात्रा के श्री गोपाल मंदिर में शुभागमन पर श्री दिनेश जी जोशी द्वारा पुण्यावचन कर स्वागत किया गया। शुक्रवार को पवित्र शहर वाराणसी में स्वतंत्रता भवन बीएचयू में विकसित भारत अम्बेसडर युवा संवाद की मेजबानी की गई। शुक्रवार को पवित्र शहर वाराणसी ने स्वतंत्रता भवन बीएचयू में विकसित भारत अम्बेसडर युवा संवाद की मेजबानी की। अपराह्न 3:30 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 2000 से अधिक छात्रों, शिक्षाविदों और संकाय सदस्यों की प्रभावशाली उपस्थिति देखी गई। विकसित भारत अम्बेसडर के सम्मानित बैनर तले यह 34वां सफल आयोजन है। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और 180 देशों में गहरा प्रभाव रखने वाले विश्व स्तर पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के श्रद्धेय उपस्थिति थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गुरुदेव और अभिनेता विक्रांत मैसी के बीच हुई बातचीत थी। बातचीत के दौरान विक्रांत मैसी ने आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि विकसित भारत, आध्यात्मिकता, मानसिक और शारीरिक कल्याण, विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन, मतदान का महत्व और जिम्मेदार नागरिकता का सार आदि के बारे में प्रश्न पूछे। बातचीत के दौरान गुरुदेव ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए विविध पर चर्चाएं की। विकसित भारत पर गुरुदेव के विचार पिछले दशक में सरकार की उल्लेखनीय प्रगति के अनुरूप थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। युवाओं और उनके मानसिक और शारीरिक कल्याण पर गुरुदेव की अंतर्दृष्टि उपस्थित लोगों को पसंद आई। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने वाराणसी में देखे गए बड़े परिवर्तन को रेखांकित किया और भारत की संस्कृति विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व की प्रशंसा की। संयमित बातचीत के बाद गुरुदेव ने बीएचयू के छात्रों के साथ बातचीत की और मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल स्थिति का सामना करने, तनाव प्रबंधन और अन्य मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित किया। वरिष्ठ वकील और टीम विकसित भारत अम्बेसडर के मुख्य सदस्य हितेश जैन ने सभा में विकसित भारत अम्बेसडर पहल की शुरुआत की और सभी से इस परिवर्तनकारी यात्रा में सहयोग करने का आग्रह किया। उपस्थित लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग गायकों द्वारा भाव विभोर करने वाले भजन सुनाए गए और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए युवा आध्यात्मिकता और सामूहिकता पर केंद्रित चर्चाएं की गई। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, उपस्थित लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकसित भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य सूची के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित और तैयार होकर चले गए।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, वैभव कपूर, राजेश त्रिवेदी, रोहित कपूर, अमित कुमार अग्रवाल, डॉक्टर मनोज कुमार शाह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कि उन दिनों में काशी जाना माने साल भर लग जाता था जाने में। पैदल जाते थे लोग या घोड़े पे जाते थे, पालकी में जाते थे। कोई भरोसा नहीं था कि वो कब वापस आएंगे। तो ये काशी यात्रा इज पार्ट ऑफ ए रिचुअल इन द मैरिज, इन वेडिंग, सो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड। यू नो, one person who has connected the whole of India, or what we call India today, is Adi Shankaracharya. He made the ritual like that, काशी से गंगा जल ले जाके रामेश्वरम में चढ़ाओ, रामेश्वरम से जल ला करके यहाँ काशी में चढ़ाओ भगवान विश्वनाथ को। इस तरह से करके इन्होंने पूरे देश को एक इंटीग्रेट कर दिया था। विरूथनी एकादशी के सनातन पावन पर्व पर बाबा काशी विश्वनाथ धाम में जल आपूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप प्रारंभ किए गए। विरूथनी एकादशी के पावन सनातन पर्व दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में जल आपूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप प्रारंभ हुए। एक बोरिंग भीमाशंकर अतिथि गृह के पास करवाकर अतिथि गृह के लिए अलग से विशिष्ट जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। दूसरी बोरिंग गेट नंबर 4 पर करते हुए संपूर्ण धाम के लिए वैकल्पिक समानांतर जलापूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। दोनों यांत्रिक जलापूर्ति व्यवस्थाओं के प्रारंभ होने के अवसर पर वरुण देव का आवाहन कर धाम परिसर में जल की निर्बाध व्यवस्था हेतु एवं भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कर यंत्रों के सुचारू रूप से कार्य करने की प्रार्थना संपन्न की गई। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विष्णु भूषण द्वारा समस्त साथी अधिकारियों सहित विशिष्ट मंत्रों से धाम में जल एवं यंत्र के देवताओं की विशिष्ट आराधना कर श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम निरंतर सेवा हेतु सनातन परंपरा का निर्वहन सुनिश्चित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सर्व सनातन के कल्याण की कामना करता है तथा समस्त क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों से सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब,
संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। डोमरी स्थित बाल विद्यालय स्कूल से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो विद्यालय से रामनगर चौक होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के पास आकर संपन्न हुई। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली सम्मानित मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई, जो विद्यालय से रामनगर चौक होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के पास जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर बच्चों ने नारे लगा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। विद्यालय की संयोजिका सोनिया मिश्रा ने लोगों को जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। विद्यालय की शिक्षक पीयूष दुबे व ओपी तिवारी एवं शिक्षिका श्वेता पांडे एवं अनीता पांडे ने लोगों को अपने सारे कामकाज को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि देश में एक अच्छी सरकार बन सके। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वोट की अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरह से वोटिंग रेट पूरे कंट्री में रेट उसका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो हमारे बच्चे बाहर निकल के आपके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि छुट्टी के दिन को आप वेस्ट ना करें, उसमें मतदान करें। अगर आप मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकलते तो फिर आपको सरकार को कोसने का कोई राइट भी नहीं बनता। तो ये अवेयरनेस हम अपने बच्चों के थ्रू फैलाना चाहते हैं। देश के हित के लिए यहाँ पे मतदाता जागरूक रैली हम लोगों ने यहाँ पे निकाली हुई है, और हम सभी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। और हमारे जो देशवासी हैं, पहले 2 फेज में जो मतदान काफ़ी कम हुआ, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। खासकर बनारस की जो जनता है वो अधिक से अधिक मतदान करे। बनारस की ही नहीं, जो पूरे देश की जनता है वो अधिक से अधिक मतदान करे, और देश के लिए एक अच्छी और सुदृढ़ सरकार बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे मतदाता जागरूक रैली निकाले हैं। बच्चों के साथ जनता को अवेयर करने के लिए, अपने मत का सही प्रयोग करने के लिए निकले हैं। और इसी संदर्भ में ये बात करनी है कि सिविक सोसाइटी का सेंस डेवलप होने के बावजूद भी आज भी हमारी जनता, हमारे लोग कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। पैसे की लालच में, कहीं नशे की लालच में वो डेविएट कर जाते हैं, दूसरे को वोट दे देते हैं। जबकि वोट हमारा एक बहुमूल्य अधिकार है, जिसका प्रयोग करके हम सरकार को बदल सकते हैं, सरकार को सचेष्ट कर सकते हैं, एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं इस वोट के माध्यम से, जिस वोट के महत्व को हमारी जनता आज भी नहीं समझती है। सही समय पर हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं, सही समय पर जा कर के अपने मतदान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम इस रैली के माध्यम से इस क्षेत्रीय जनता को सचेष्ट करना चाहते हैं कि वो अपना मतदान सही समय पर पहुंचकर, सही स्थान पर पहुंच करके वो करे और एक सही सरकार का विकल्प चुने। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना देखे कोई दल, ध्यान रखना कि ना कर सके कोई छल। आओ भविष्य को एक नई राह दिखाएं, सपनों सा बनाएं हम आने वाला कल। डूबते सूरज को फिर से जलाते हैं, अंधेरों पर चोट करें, चलो सरकार बनाते हैं, मिलकर हम सब वोट करें। वाराणसी लोकसभा के इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अजय राय के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन उनके आवास परिसर के निकट संपन्न हुआ। वाराणसी लोकसभा के इंडिया गठबंधन उम्मीदवार श्री अजय राय के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज उनके आवास परिसर के निकट के कार्यालयी संकुल में मूल गादी कबीर मठ के उत्तराधिकारी संत प्रमोद दास जी ने किया।
इस अवसर पर कांग्रेस के अतिरिक्त सपा एवं आप के नगर पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा था। उल्लेखनीय है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन कबीर मठ के महंत श्री विवेक दास को करना था, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद पीठ के उत्तराधिकारी श्री प्रमोद दास ने किया। श्री राय ने कार्यालय उद्घाटन से पूर्व विवेक दास जी के विरुद्ध कार्यवाही की निंदा की। उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी श्री राय ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने पर भाजपा के लोग जरासंध की तरह कृष्ण को ललकारने जैसी अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय लक्ष्य पर केंद्रित हैं और 3 पीढ़ी की परिवार की सेवाओं की विरासत से जुड़ी रायबरेली सीट लड़ने का फैसला वहां के लोगों से पत्र लिखकर अपनी मां का किया वायदा निभाने के पुत्र धर्म के नाते लिया है। अमेठी में 4 दशकों से सभी के संपर्क में रहे श्री किशोरी लाल शर्मा ही स्मृति ईरानी को हराने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी रायबरेली के साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत पक्की करने अपने संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने के अभियान का काम पूरा करेंगे। सभा को नगर सपा अध्यक्ष दिलीप डे ने संबोधित किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने स्वागत किया। धन्यवाद जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने किया। इस अवसर पर मौजूद थे डॉक्टर बहादुर यादव, अनिल श्रीवास्तव, सुबेदार सिंह, अब्दुल्ला खां, प्रोफेसर सतीश राय, प्रजानाथ शर्मा, आनंद तिवारी, बब्बन सिंह, लालू यादव, विजय जायसवाल, अविनाश सिंह मुन्ना, शैलेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरेलिया, पंकज सोनकर, सीताराम केसरी, प्रिंस राय खगोलन, सरदार मकबूल हसन, फसाहत हुसैन, बाबू सुनील राय, घनश्याम सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सेठ, चंचल शर्मा, पार्षद गुलशन, रमजान अली, वकासा अंसारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। विरासत की सीट तो रायबरेली है। पीढ़ियों का आप उठाकर देखेंगे, सबसे पुरानी सीट अगर विरासत की तो रायबरेली है। राहुल गांधी विरासत संभाल रहे हैं और विरासत मजबूती से संभालेंगे। सुसवाई परिसर स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में एक्सप्रेशन 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई परिसर में एक्सप्रेशन 2024 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाराणसी, विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच संचालन का कार्य अध्यापिका निष्का पाठक द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन के द्वारा मुख्य अतिथि, प्रबंधक, उपाध्यक्ष, अभिभावकों का विद्यालय परिवार की तरफ से सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात कवि त्रिषा एवं समूह द्वारा सरस्वती वंदना की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही गौरिका, आराध्या, यशिका, वेदिका, शांभवी, नंदन, कृष्णा, रियांशी, दृष्टि, आयान, आश्विनी, जिज्ञासा एवं समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात सानवी सिंह, हर्षिता सिंह, स्वाति, अनुदित, देवांश, दीपिका, आयान एवं समूह द्वारा अनेक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। कविताएं एवं निबंध की एक सुंदर प्रस्तुति रही। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम से अभिमुक्त मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय ने अपने भाषण से बच्चों की प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं उनको आगामी शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ A.K. वर्मा द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में आज का एक कार्यक्रम है। बच्चों के प्रतिभा का प्रदर्शन है। ये छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं स्कूल में पढ़ने वाले, इन्होंने इस विद्यालय से क्या कुछ सीखा है, इनकी प्रतिभा में कितना कुछ दिखा रहा है, इसी का प्रदर्शन का एक छोटा सा मौका था जिसमें मुझे बुलाया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को आज के लिए? बच्चों के लिए आशीर्वाद और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके कहा जा सकता है कि इस स्कूल में जिन गार्जियन ने सोच के भेजा है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मैं कह सकता हूं इनके प्रतिभा को देख करके, इनके प्रदर्शन को देख करके वाकई अच्छे तरह से तराशा जा रहा है बच्चों को और वाकई ये भविष्य में नाम रोशन करेंगे इस विद्यालय का और अपने अभिभावकों का।
एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बच्चों के अंदर की प्रतिभा जो छिपी है उसको जागृत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये जूनियर बच्चों का था, क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों के। इसमें जो इस सेशन में, नए सेशन 2024-25 में प्रवेश लिए हैं, वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने प्रतिभा का। इसका उद्देश्य ही रहा कि वो अपने अंदर पढ़ाई के साथ साथ किस प्रकार की एक्टिविटी उनके अंदर है, वो स्वतः इस कार्यक्रम को अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों ने नाट्य प्रदर्शन किया, कुछ बच्चों ने डांस प्रदर्शन किया, कुछ बच्चों ने अल्फ़ाबेटिकल के माध्यम से शिक्षा की किस प्रकार की गुणवत्ता होती है उसका भी प्रदर्शन किया है। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर शामिल हुए। उनके साथ अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे। दशाश्वमेध घाट के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शुक्रवार की शाम आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर पहुंचे। उनके साथ विक्रांत मैसी भी मौजूद रहे। आध्यात्मिक गुरु व अभिनेता दिव्य व भव्य गंगा आरती के साक्षी बने। इस दौरान फोटो भी खिंचवाई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, हनुमान यादव द्वारा अंग वस्त्रम और मोमेंटो प्रसाद देकर श्री रविशंकर व विक्रांत मैसी का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। दोनों विशिष्ट जनों ने गंगा आरती देखी। इस दौरान मां गंगा के विधि विधान से पूजन कर भव्य आरती की गई। लगभग आधे घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहे श्री रविशंकर व बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी तस्वीरें भी खिंचवाएं। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु मौजूद रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।